एक नफरती ऐप बुल्ली बाई के ज़रिए मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने का मामला अब ज़ोर पकड़ने लगा है। कई अपराधी पकड़े गए हैं जो 18 से 21 साल की उम्र के हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी स्टूडेंट हैं और नफ़रत की पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे देश में सभ्य वर्ग इस घिनौनी हरकत की निंदा कर रहा है। महिलाएं भी इस मामले में खुलकर सामने आकर विरोध कर रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं नाइश हसन, जो हमेशा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के मामले में उन्होंने बहुत काम किया है। नाइश इस मुद्दे को भी काफ़ी मुखरता से उठा रही हैं। वो मामले में एफआईआर दर्ज कराने भी पहुंची, मगर पुलिस ने जांच का विषय बताकर पल्ला झाड़ लिया। मैं आपके सामने वो बात रखना चाहती हूँ कि कल मैं गाज़ीपुर थाना लखनऊ इंदिरा नगर इलाके में है, वहाँ इस बात की एफआईआर दर्ज करने गई कि जिस तरह से मुसलमान औरतों की ऑनलाइन बोलियां लगाई जा रही है, उन्हें बेचा जा रहा है और डील ऑफ द डे किया जा रहा है, जिस पे एक से एक भद्दे सेक्सुअली कलर्ड कमेंट आ रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मैंने एफआईआर करने की कोशिश की। मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरह मुसलमान औरतों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और मैं अपनी एक तहरीर लेके और उसके साथ सारे अटैचमेंट लगा के कि उसके प्रमाण क्या हैं लेके मैं थाने गई थी। और थानेदार ने मेरी बात सुनी और समझी, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच होगी और मैं जांच करूंगा, पर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। समाज सेविका नाइश हसन कहती हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुस्लिम औरतों को बदनाम और उनका अपमान करने वाली बुल्ली बाई जैसी कोई ऐप आई हो। इससे पहले भी सुल्ली डील्स ऐप के ज़रिए ऐसी घिनौनी कोशिश की जा चुकी है। नाइश कहती हैं कि आवाज़ उठाने पर इन नफरती ऐप को हटा देना समस्या का कोई समाधान नहीं है। ज़रूरी ये है कि गिटहब जैसे ठिकाने जहां से समाज में ये जहर फैलाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। जिस तरह से मुसलमान औरतों की सुल्ली डील और बुल्ली बाई करके ऑनलाइन बोलियां लगाई जा रही है, ये पहली दफ़ा नहीं है। पिछले साल जुलाई में भी इन्होंने ऐसे किया था, और जब थोड़ी सी आवाज़ उठती है तो चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन ये समाधान नहीं है। वो साइट जहाँ पे गिटहब जो इस सब चीज़ों को अपने यहाँ डालता है और वो उसको अलाउ करता है, उसके ख़िलाफ़ कब कार्रवाई होगी, सवाल इसका ज़्यादा बड़ा है। नाइश आगे इन नफरती चिंटुओं को चैलेंज करते हुए कहती हैं कि आप हमारी बोली लगाना चाहते हैं, लगाइए। मुसलमान औरतें भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। तानाशाही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये थोड़े दिन बात उठे और ख़त्म हो जाए, ये हम ज़रूरी चीज़ नहीं समझते। हाँ, मुसलमान औरतें इसके लिए तैयार हैं। आप हमारी बोली लगाना चाहते हैं, बोली लगाइए, हम जवाब देंगे। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम तानाशाही को अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे। तो ऐसे माहौल में अगर देश इतनी जलील किस्म की पॉलिटिक्स पे उतर आया है, तो मुसलमान औरतें बाकायदा जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप इससे बिल्कुल मुतमईन रहें।